Hello बच्चों, let's read the question. The question says, two dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes and complete the following table. And we have given a table to complete. Okay, and the second part of the question is, a student argues that there are 11 possible outcomes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, and therefore each of them has a probability 1 upon 11. Do you agree with this argument? Justify your answer. तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं वन बाय वन हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो ये दे रखा है कि दो डाइज है हमारे पास, एक डाई है ब्लू, एक डाई है ग्रे, उनको थ्रो किया गया एक ही टाइम पर। और सबसे पहले हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, तो आउटकम्स लिखना स्टार्ट करते हैं। सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम्स कैसे लिखेंगे? कोई भी एक नॉर्मल डाई होता है, उसमें जो आउटकम्स होते हैं वो या तो 1, 2, 3, 4, 5 या 6 इस तरह से हो सकते हैं। अब यहाँ पर दो डाइज हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाली डाई में 1 आए और दूसरे पे भी 1 आए, या पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए दूसरे पे 3, इसी तरह 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6। ओके, आइदर इट में बी पॉसिबल कि पहले वाले डाई पे 2 आए और दूसरे पे 1 आए, पहले पे भी 2 आए और दूसरे पे भी 2 आए, देन 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। अब 3 से स्टार्ट करते, 3, 1, 3, 2, कॉमा इंसर्ट करते जाते हैं इनके बीच में, क्योंकि सब ये अलग अलग आउटकम्स है ना। 3, 3 हो सकते हैं, 3, 4 हो सकते हैं, 3, 5 एंड 3, 6। 4 से स्टार्टिंग अगर होगी तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 एंड 4, 6। 5 से स्टार्टिंग होती है अगर तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 या 5, 6। अगर 6 से स्टार्टिंग होती है तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, अगर इट मे बी 6, 6। तो इस तरह से अगर इनको हम काउंट करें तो दे आर टोटल 36 आउटकम्स। ओके, तो टोटल आउटकम्स तो हो गए 36। ओके, टोटल आउटकम्स है 36। और अब हमें निकालनी है नेक्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है टेबल को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले की। ओके, तो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो टोटल आउटकम्स तो हर पार्ट में 36 रहेंगे, फेवरेबल आउटकम्स हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, इसमें हमें टेबल कंप्लीट करनी है। इसमें सबसे पहले हमें फिल करना है, इवेंट दे रखी है सम ऑफ टू डाइस के लिए और प्रोबेबिलिटीज फिल करनी है। तो 2 वाला तो इन्होंने फिल करके रखा हुआ है। ओके, अब जब सम 3 होगा तब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये फाइंड करते हैं। अगर सम है 3, सम 3 के लिए जो आउटकम्स हैं वो 1, 2 और 2, 1। तो आउटकम कितने हो गए? 2 आउटकम्स है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 अपॉन 36 मीन्स 1 अपॉन 18। तो जब सम 3 है तो वहां पर हम टेबल में क्या फिल कर देंगे? 1 अपॉन 18। अब लेते हैं अगर सम 5 है तब क्या होगा? अगर सम 5 है तो सम 5 के लिए आउटकम्स, सम 4 के लिए भी निकालना था, चलिए पहले 5 के लिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम 5 के लिए आउटकम्स है 1, 4, 4, 1, 2, 3 और 3, 2। कितने आउटकम्स हो गए? 4।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/36 मीन्स 1/9। सम 4 के लिए भी निकालना है, अब 4 के लिए निकाल लेते हैं। अगर सम 4 है तो आउटकम्स कौन कौन से हैं? 1,3, 3,1 एंड 2,2। तो प्रोबेबिलिटी सम 4 के लिए कितनी हो जाएगी? 3/36, या हम कह सकते हैं 3/36 और 1/12। ठीक है, तो ये सम 4 हो गया। अब हमने 3, 4, 5 का निकाल लिया। अब सम 6 के लिए निकालना है। अगर सम 6 है तो सम 6 के लिए पॉसिबल आउटकम्स हैं 2,4, 4,2, 1,5 और 5,1, और सम 6 3,3 में भी आएगा। आउटकम्स कितने हो गए? 5 आउटकम्स हो गए। तो इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36। तो सम 6 तक हम निकाल चुके हैं। अब सम ले लेते हैं 7। ओके, अगर सम 7 है तब आउटकम्स कैसे आएंगे? 3,4, 4,3, 5,2, 2,5 और 1,6 एंड 6,1। कितने आउटकम्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36 मीन्स 1/6। तो ये सम 7 हो गया। अब सम इज 9। अगर सम 9 है तो आउटकम्स कौन कौन से हैं? 3, 6, 6, 3, 4, 5 एंड 5, 4। तो 4 आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36 मीन्स 1/9। तो ये हो गया सम 9। नाउ अगर सम 10 होगा तब प्रोबेबिलिटी, पहले आउटकम्स देख लेते हैं। 5,5, 6,4 एंड 4,6। 3 आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/36 मीन्स 1/12। अब आ जाते हैं सम इज 11। अगर सम 11 है, सम इज 11, तो आउटकम्स 5,6 एंड 6,5। 2 आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी 2/36 मीन्स 1/18। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली है। अब हम कर लेते हैं, इसमें अपनी टेबल में फिल कर लेते हैं। ओके, तो सम 3 के लिए प्रोबेबिलिटी आई थी 1/18। सम 4 के लिए आई थी 1/12। सम 5 के लिए आई थी 1/9। सम 6 के लिए 5/36। सम 7 के लिए 1/6। सम 9 के लिए 1/9 और सम 10 के लिए 1/12 और सम 11 के लिए आई है 1/18। तो ये तो हमारा टेबल तो कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है? सेकंड पार्ट है। कोई स्टूडेंट है वो ये आर्ग्यू कर रहा है कि कुल 11 पॉसिबल आउटकम्स है, वो तो हम टेबल में अपनी देख सकते हैं। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11। तो क्या हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है? नहीं है ना, क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? नो, वी आर नॉट एग्री विद दिस, क्योंकि हमने निकाल कर देख लिया है कि प्रोबेबिलिटीज सारी डिफरेंट हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर कर देते हैं। सेकंड पार्ट होगा नो, नॉट एग्री, नो, आई एम नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई एम नॉट एग्री with statement because all the probabilities are different. All the probabilities are different. So all the probabilities are not equal to
1/11। अब इन्होंने कहा था ना कि हर प्रोबेबिलिटी 1/11 है, तो हमने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर प्रोबेबिलिटी 1/11 के बराबर नहीं है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।